Hello everyone. So today I am going to वैष्णो देवी with सिमी गौतम. अब ये शायद से तीसरी चौथी बार बना रहा हूँ मैं ब्लॉग, पर हमने आज तक एक भी नहीं डाला, तो आई थिंक आई विल अपलोड दिस वन. सो लेट्स गो. अभी हम लोग आ चुके हैं कश्मीरी गेट. जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, इस बार हमारे को ट्रेन की टिकट बुक करने का टाइम नहीं था, तो हमने अर्जेंट में बस से बुकिंग करी, वरना हम जनरली ट्रेन से ही सफ़र करते हैं. बट ठीक है, बस इज़ ऑल्सो ओके. खाने में लगी. चलो मिलते हैं, बस आती है सभी. यहाँ पे मैं व्लॉग बना रहा हूँ, फिर भी देखो इस लड़की को ये लगी पड़ी है भाई खाने के लिए. मैं इसको बोल रहा हूँ कि ब्लॉग बनाने में मेरी मदद कर दो, पर इसको मदद नहीं करनी मेरी बिल्कुल भी. वैसे देखा जाए तो कश्मीरी गेट का जो भी इंटीरियर और बाकी सफाई है काफ़ी ठीक थी. दूसरे स्टेशन से काले खां में भी बड़ी गंदगी रहती थी, बट यहाँ पे काफ़ी ठीक है अगर आप देखोगे. और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा था ये स्टेशन. भाई यहाँ पे क्या हुआ था कि अभी हम तो बाहर आ गए थे, बट थोड़ी सा देर बाद ही हमारी बस है ना आ गई थी साइड में खड़ी होकर. मेरे को तो पता ही नहीं चला बिल्कुल भी, बट सिमी को पता चल गया था कि हमारी बस आ गई. अगर सिमी नहीं देखती ना, रियलिटी में हमारी बस ना मिस हो जाती है. क्या अभी कहाँ पे आ गए हो? हम बैठ चुके अपनी बस में, जो हमारी बस निकलने वाली थी, बट जस्ट बिकॉज मेरे को ज़्यादा दिमाग है तो ज़्यादा तो मेरी बस मुझे मिल गई है. ये बताओ. तो लो चल दिए हम लोग अपने सफ़र पे माता वैष्णो देवी के. अभी हम कश्मीरी गेट से निकल चुके हैं यहाँ पे. तो यहाँ पर हो गया था हमारा बस का पहला होल्ट, और यहाँ पे हमने पी थी चाय जो कि मशीन से बनी हुई थी, और सिमी ने पी थी यहाँ पर सिमी ने स्वीट कॉर्न भी खाए थे. और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारी बस का पंचर हो गया था, जिसकी वजह से हमारी बस 1 घंटा डिले हो गई थी. इस पंचर की वजह से काफ़ी टाइम लग गया था रियलिटी में हमें. यहाँ पे बहुत देर तक हम रुके. हमारी बस डिले तो हुई, पर इसका फ़ायदा हुआ था हमें आगे. कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है. इस बारे में मैं आपको बताऊँगा आगे क्या हुआ था मेरे साथ, क्या अच्छी चीज़ हुई थी. बोलो जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय. तो हम लोग आ चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा. अब बस हम पहुंचने ही वाले हैं. अगर आप देख पा रहे हो सामने ही अतकुआरी दिख रही है. मेरे को दिख रही थी, सिमी को दिख रही थी. हमने यहाँ से ही हाथ जोड़े और हम चल दिए आगे की साइड. आगे हमारा सिक्योरिटी चेकअप हुआ था. देन उसके बाद हम प्रस्थान करते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा के अंदर. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं. अभी पहले तो RFID ले रहे हैं. हम RFID कार्ड लेना ही भूल गए थे. हम चलते हैं RFID कार्ड बनवाने. सिमी यार, सिमी को मैं बोला था आराम से जाओ, पर ये भगी जा रही थी आराम से. इसलिए अब हम RFID कार्ड बनाने के लिए लाइन में लगे पड़े हैं. ये अंकित है, ये मेरा आधार कार्ड है. और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है आज, और हम सुबह हैं तो भीड़ ज़्यादा हो रखी है. पहली बार इतने सुबह आए हैं, अब भीड़ मिल गई पहली बार में. तो अभी हमारी टर्न आने वाली है. सिर्फ एक बंदा रह गया, एंड ही इज़ अंकित एंड आई एम सिमी गौतम. तो ये बनवा लिए थे हमने अपने RFID कार्ड्स. अब लग रहा है वैष्णो देवी में होंगे. तो कटरा से निकलने के बाद हमारा सबसे पहला पड़ाव आता है दक्षिणी द्वार, जिसको हम बाल गंगा पॉइंट भी बोलते हैं. जब भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो ये मेरे को कैमरामैन बना देती है. खड़ी हो जा, दिखा इधर देख. और अनफॉर्चुनेटली मुझे उसका कैमरामैन बनना ही पड़ता है. तो अभी हम अपने ऑटो से आ चुके हैं माता रानी के भवन पे जाने के लिए. दक्षिण द्वार पे हम पहुंच चुके हैं. और इस बार मैं इतने बार आती हूँ, साल में इतनी बार आ जाते हैं, बट हमें कभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिली जितनी बार अब मिली है, क्योंकि कल नवरात्र हैं. और मेरे को एक बात और इन्फॉर्मेशन यहाँ पता लगी है कि जब नवरात्रे होते हैं तो पूरे 9 के 9 दिन यहाँ पे जागरण चलता रहता है, भंडारा भी चलता है. और हम लोग अभी आए थे 1 जनवरी को, न्यू ईयर पे आए थे. तो न्यू ईयर पे आने में हमारा जागरण मिस हो गया था, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं दवाई खा के सो गई थी. इस बार बट हमें जागरण मिलेगा, और जब तक रहेंगे हम जागरण अटेंड करेंगे. इसके बाद हम लोग लग चुके थे दक्षिणी द्वार की लाइन पे. सिमी तो अलग साइड से बड़ी जल्दी पहुंच गई थी, बट मुझे मेल लाइन पे लगना पड़ा, जिसकी लाइन आज तक की मेरी सबसे बड़ी लाइन थी. और बहुत ही लंबा चढ़ के ऊपर जाके फिर देन उसके बाद मेरा नंबर आया. देन मैं आगे निकला. तो हम शुरू कर चुके हैं अपनी चढ़ाई. यस. यहाँ हम पहले स्थान पे रुके थे, जहाँ पे हमने प्रसाद लिया और चाय ग्रहण की थी. दक्षिण द्वार से आगे आ चुके हैं, और भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है. हमने चाय भी पी ली है, प्रसाद भी खा लिया है, ठीक है. और अब हम बाल गंगा की तरफ चल रहे हैं.
बाल गंगा की तरफ चलते चलते हमारी अभी हालत ख़राब हो गई, बट हमारा टारगेट है अभी 10:30 बज रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम लोगों को 5-6 बजे तक, मैक्सिमम 6 बजे तक हमें पूरी चढ़ाई करनी है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। और बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में, हम लोग आपको बाल गंगा के भी दर्शन करवाएंगे। अभी तो मेरी सांस फूल रही है, तो आई एम नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। तो अब हम पहुंच चुके हैं बाल गंगा की तरफ। दक्षिण द्वार से थोड़ा आगे आ गए हैं, आप लोगों को बाल गंगा के दर्शन दिखाते हैं। तो हम लोग अभी आ गए हैं कहाँ पे? बाल गंगा पे। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, अभी छोटी छोटी मछली के बच्चे भी हैं, छोटे छोटे। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है जो आप लोगों के साथ करनी है। लोग अक्सर यहाँ पे साबुन से नहाते हैं, वो मत कीजिएगा, और अपने कपड़े भी यहाँ पे धोते हैं। ये बहुत पवित्र स्थान है जहाँ पे माता रानी ने अपने केस धोए थे और हनुमान जी ने पानी पिया था, तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये लड़की मुझे कहीं भी नहीं छोड़ती। अभी इस लड़के को देखो, ये हंसते हुए गया यहाँ से। अब इसने, सिमी ने क्या कहा था मेरे को, बोला था कि ज़्यादा ही व्लॉगर बन रहे हो तुम, हर जगह अपनी वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर देते हो। हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। इसके बाद देखिए हम प्रस्थान करते हैं चरण पादुका की ओर। अब यहाँ पे देखिए आंटी अपने बच्चे से कहती है कि बेटा जितने ज़्यादा जोर की माता रानी के जयकारे लगाओगे उतनी जल्दी हम पहुँचेंगे। ये धोखा हमारे साथ बचपन में भी किया गया था। अब हम आ चुके हैं चरण पादुका की तरफ। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे अर्धकुंवारी की तरफ। अर्धकुंवारी में वेदर इतना खूबसूरत हो रहा था, आप मानोगे नहीं। सिमी, आप लोग खुद ही देख लीजिए, वेदर इतना अच्छा हो रहा था, बादल फंसे पड़े थे पहाड़ों के बीच में। ये बादल हैं क्या? क्लाउड कितने हो रहे हैं? हाँ, तो अर्धकुंवारी अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हो रही है बहुत तेज बारिश, और साथ ही साथ ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। सिमी को देखो, इसको बारिश में भीगने में मज़ा आ रहा है, सुबह बताऊँगा इसको। तो अर्धकुंवारी पे हम लोगों ने कर लिया कम से कम आधे से 40-45 मिनट तक का आराम। अब हम लोग नीचे जाते हुए, नीचे मतलब ऊपर जाते हुए माता रानी के भवन पे। ठंड हो रही है गजब की। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो अभी हम अर्धकुंवारी से जा रहे हैं भवन की तरफ, और अभी मैं बताऊँ तो बारिश की वजह से ना, बारिश की वजह से इस समय हो रखी है बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं नवरात्रि में आने का, तो मैं आप लोगों को बोल दूँ कि आप भाई थोड़े से सर्दियों के कपड़े लेकर आना साथ में। स्पेशली जैकेट तो भवन के लिए लेके ही आना। जैकेट तो मस्ट है आपको अगर भवन पे रहना है तो, क्योंकि इतनी ठंड हो रही है, हवा इतनी सुर चल रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। अंकित ने मुझे जानबूझ के जैकेट पहनाई है। कैसे भी करके हम अर्धकुंवारी से भवन की तरफ पहुंचने वाले हैं, और सिमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि इसे पहली बार नवरात्रि की सजावट में देखने का मौका मिला। आगे से हाँ, इस समय देखो भवन किस तरीके से सजा पड़ा है। ये तो एक ही साइड में दिखा रहा हूँ आपको भवन की, ऐसे अंदर काफ़ी लेयर्स है जो भवन की सजी हुई है, तो देखोगे आप, जो कि मैं कुछ शॉर्ट्स में डालूंगा जो देखोगे आप। बाकी सिमी को देखो, इसकी हो गई तबीयत खराब क्योंकि अब हम उतर रहे हैं इस समय। सो आने वाले कुछ मिनट में बिना किसी एडिटिंग के और बैकग्राउंड म्यूज़िक के दिखाने वाला हूँ, क्योंकि उस शोर को सुनिए। उस शोर को सुनने के लिए लोग 12-12 साल तक तरसते हैं, और हो सकता है अपनी पूरी ज़िंदगी भर तरसते हैं तब भी नहीं सुन पाते, क्योंकि ये शोर नहीं है, ये सुकून है, रियलिटी में सुकून है। दिखाओ इधर फेस। चलो लोग अपने घर को फोन से हाँ आपका बनाने के लिए नहीं
हेलो एवरीवन, सो अभी हम आ चुके हैं भैरव घाटी। तो जैसे कि कल नवरात्रे है तो इन लोगों ने क्या किया है, सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये पूरा एरिया इन्होंने कवर अप कर दिया है, या फिर रिपेयरिंग के पर्पज़ से। तो भैरव घाटी के आपको दर्शन करवाता हूँ नीचे से ही। सो यहाँ पर है भैरव घाटी। चलो आपको बैक कैमरा। सो बैक कैमरे से सिमरन कुछ स्ट्रगल करते हुए अपने जूते के साथ। सिमरन का स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा तो फिर सिमरन चलेगी। बिना नंगे पैर चलो ना, क्या दिक्कत है, ये बताओ। कितनी ठंड हो रही? तुम्हें तो कुछ नहीं है, दिसंबर वाली ज़्यादा होती है तुम्हारे लिए। पेन बहुत है अब इसमें पैरों में। ये हो रही है नाइट। अब हम चलेंगे, प्रस्थान करेंगे वापस से भवन की तरफ, और उसके बाद जाएंगे अथकुआरी एंड देन अपना कटरा। जय माता दी। भारतीय जनता पार्टी से ये आलू पट्टी लाता है। मेरे ऑफिस में कितना ही पेट भरा हो, मैं हमेशा 2 आलू पट्टी मेरी मैंडेटरी है। पर 3-4 दिन से जस्ट बिकॉज LPG का शॉर्टेज हो रहा था, वो बेचारा जाता था गैस देखने पर, उसको शॉपकीपर में बोलता था गैस नहीं है तो हमारे पास बोलिए। आज भी वैष्णो देवी कटरा में, और आप देख सकते हो मौसम कितना ज़्यादा सुंदर हो रखा है। इधर दिखाओ मेरे को, देखो कितना ज़्यादा सुंदर मौसम हो रखा है। मैं यहाँ पे आई एक बड़ी शॉप है जो बेकरी शॉप है, और मुझे मिल चुकी है वहाँ पे आलू पट्टी। सबसे पहले मैं खाऊंगी आलू पट्टी। आलू पट्टी खाने के बाद मैं खाऊंगी हॉट चॉकलेट। बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। गवार आलू पैटी तो बढ़िया 30 रुपए की मिली है, तभी बढ़िया लग रही है। चलो खाते हैं। क्या है? 30 रुपीज़ की आलू पैटी मुझे मिली है। ये कॉफी कितने बस जाओ। ये देखना। तो नीचे पंडाल लगा हुआ था कटरा चौक पे। ये उसी पंडाल की खूबसूरती है जो आप लोगों के सामने अभी शो हो रही है। कितना सुंदर है, देखो कितना सुंदर, आकर्षित कर रहा है। So we are going back to our home, Delhi, from Katra, and our journey was very amazing because we have attended अटका आरती जो हमने कभी नहीं करी थी, and हमने इस बार शिवखोड़ी वगैरह सब स्किप कर दिया है just because of the some reason we have। और अभी हम घर जा रहे हैं और मैं अपना ऑफिस का काम कर रही हूँ, which is very mandatory, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो घूमने कैसे जाएंगे। और ठीक है, इस पे नहीं जाएगा। जय माता दी। तो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, तो डिले होने की वजह से हमारे साथ एक अच्छी चीज़ हुई थी कि हम लोगों ने अटका आरती अटेंड की थी, और क्या सुकून था वो, रियलिटी में बहुत अच्छा सुकून था। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे दिल्ली की तरफ, और यहाँ पर हमारी बस रुकी थी। इधर हमने खाई थी थाली। अब सिमी आपको बताइए क्या है? और मैडम क्या कर रहे हो तुम? कहाँ पर हो तुम? होगा पे कहीं तो पंजाब में हो आप? पंजाब में। और क्या खा के बैठे हो अभी आप? मैंने थाली खाई है, हाँ, जिसमें मिक्स वेज था और शाही पनीर की सब्जी थी, हाँ, और 2 नान थी, हाँ, तंदूर की रोटी थी सॉरी, ठीक है, एंड एक थी दाल मखनी और चावल थे, ठीक है। सैलेड था जो ठीक थी। फूड इज ओके ओके है ना, मतलब बेकार नहीं था। ऐसे जनरली ऐसी जगह पे हमें ना बेकार खाना मिलता है, बट ठीक था, मतलब खाने लायक था और बढ़िया था। मतलब क्वांटिटी भी ठीक ठीक थी। हमने एक्स्ट्रा चीज़ की मांग करी थी, तो उसने एक्स्ट्रा बोला कि दाल में एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, और दाल भी ठीक क्वांटिटी भी दी थी उसने, है ना। सो इट वुड बी गुड। नेक्स्ट टाइम भी अगर हम आते तो हम ठीक है। 300 का महंगा था, थोड़ा सा कम होता तो अच्छा लगता, बट ठीक है। 200 की भी थाली होती तो भी ठीक लगता, वो 300 रुपये की थाली थी। हाँ, दो भाई आइसक्रीम दो। ये तो वैसे देती नहीं है, ये फ़ोन में दिखा रही है वो तो। चलो बाय। आजा आजा। भूतनी तो भूतनी लग रही है, शकल दिखा दो अपने मेरे। हाँ, ये देख कैसे कितने सुंदर हो रहे तू, देख तू है। के मौसम बढ़िया हो रहा है ना, इसको मौसम नहीं बोलते, फॉग जो भी है। तो दोस्तों यही था हमारा एक व्लॉग, हमारा ये पहला व्लॉग था। तो अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए अपॉलॉजीज। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यहाँ तक आए तो। जय माता दी।